Good morning, students. How are you? I hope you all are good and all are enjoying. I wish you all are safe. So, let's start our today's English class with lesson first. Out with the goats. Today we will study lesson first. Out with the goats. This is the lesson about the girl named Hedy. She is a very nice girl, loving of nature. So, we will study what happened with the Hedy in this lesson. Hedy was awakened early in the morning. Awakened, it is a past form of awake. Awakened, it means she got up early in the morning. उठ जाती है वो by a loud whistle. Whistle, सीटी की आवाज़. Loud, तेज तेज सीटी की आवाज़ के साथ वो उठ जाती है. Jumping out of bed, she put on her things and ran outside. बेड से जंप करते हुए वो उतर जाती है और अपनी चीज़ें लेकर बाहर निकल जाती है. रेन आउटसाइड, दैट मीन्स बाहर भाग जाती है. रेन, इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ रन. पीटर द गॉदर्ड, दैट मीन्स द बॉय हु टेक्स केयर ऑफ द गॉड्स और कैटल्स. ऐसा लड़का जो अपनी गायों को या फिर अपनी गॉड्स को लेकर जंगल ले जाता है उन्हें घास खिलाने के लिए. वॉज ऑलरेडी देयर विथ हिज फ्लॉक. वो अपनी फ्लॉक के साथ ऑलरेडी रेडी था. फ्लॉक, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ कैटल. वेटिंग फॉर सेशनली एंड बार्ली. एंड दैट बॉय वॉज वेटिंग फॉर दिस टू हिज फ्रेंड्स, सेशनली एंड बार्ली. Hedy's grandfather was bringing them to join the other gods. Hedy के ग्रैंडफादर ने और दूसरी गॉड्स ला कर दी उन्हें ज्वाइन करने के लिए. Do you want to go with him to the pasture? Grandfather asked. Now grandfather is asking with Hedy, do you want to go? Pasture, pasture, that means the word meanings are given here. You can see. Pasture, you can see here, the land that is used for grazing animals. ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को घास खिलाने के लिए ले जाया जाता है, ग्रास खिलाने के लिए ले जाया जाता है. Yes, cried Hedy, clapping her hands. And now Hedy responded that yes, she wants to go with them. They started merrily up the Alp. अब वो चलना उन्होंने स्टार्ट किया. कहाँ जाना शुरू किया? Alp. Alp, it is a name of mountain. Started, it is a past form of start. Merrily, it is an adverb. And Alp, it is a noun. Hedy was wild with joy and ran from side to side. Hedy was very happy. She was very happy to go with the goats to the pasture. In one place, she saw big patches of fine red primroses. On another spot, blue gentians sparkled in the grass. Everywhere, the golden rock roses were nodding at her. And what she saw? She saw many types of roses was there. हैदी देखती है कि वहाँ रास्ते में उसे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखाई देते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट रोजेज. वो बहुत ही खुश थी उन रोजेस को देखकर. उसे रेड प्राइम रोजेस दिखाई देते हैं. दूसरी साइड ब्लू जेंटियंस दिखाई देते हैं. स्पार्कल, दैट मीन्स चमकना, चमकते हुए, ऐसे चमकते हुए से लग रहे थे उसे ग्रास में. स्पार्कल्ड, इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ स्पार्कल. नोडिंग एट हर. नोडिंग, दैट मीन्स सिर हिला रहे हो, जैसे उसे बुला रहे हो. अगर हम किसी को हाँ कहते हैं तो हम अपना सिर हिलाकर हाँ अपनी सहमति देते हैं. वैसे ही उसे ऐसा लग रहा था कि वो फ्लावर्स उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाकर उसे बुला रहे हैं, हाँ कह रहे कि हाँ हैदी आ जाओ हमारे साथ खेलो. उसे ऐसा फील हो रहा था उन रोजेस को देखकर.
In her wild joy at finding such treasures, Hedy even forgot Peter and his gods. इतनी खुश थी हैदी कि वो इस खजाने को ट्रेजर्स, हेयर अ वर्ड इज गिवन ट्रेजर्स, ट्रेजर्स जो खजाना उसे मिला था, ब्यूटीफुल नेचर का खजाना जो उसे मिला था, वाइल्ड जॉय दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उस खजाने को देखकर, इवन कि वो पीटर और उसकी गॉड्स को भी भूल गई थी. शी रैन फार अहेड ऑफ हिम एंड इवन स्ट्रेड अवे ऑफ टू वन साइड. स्ट्रेड अवे दैट मीन्स हेयर द वर्ड मीनिंग आर गिवन. स्ट्रेड अवे इट मीन्स मूव्ड अवे इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. वो पीटर से और जो उसके दोस्त थे उनसे वो काफ़ी अलग डायरेक्शन में आ चुकी थी. पीटर हैड अ हार्ड टाइम लुकिंग आउट फॉर हर. पीटर को बहुत ज़्यादा समय लगा उसे ढूंढने में. फॉलो मी नाउ ही कॉल्ड आउट. अब उसने पीटर ने क्या कहा कि अब मेरे साथ ही रहना. वेयर आर द गॉड्स, हैदी आस्क विदाउट इवन स्टीरिंग. स्टीरिंग दैट मीन्स बिना मूव हुए, बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट में उसने सबसे पहले क्या पूछा कि गॉड्स कहाँ हैं. वे अप देयर एंड वी हैव स्टिल फार टू गो, ही सैड. पीटर ने कहा कि वो वहीं हैं और हमें जल्दी वहाँ जाना होगा. After they had reached their destination, reached it is a past form of reach. Destination मतलब जहाँ उन्हें जाना था. The boy lay down on the sunny grass. Boy कहाँ लेट गया, sunny grass में लेट गया. Hedy was watching the gods and asked Peter for their names. Hedy was busy to watching the gods and asking their names. Hedy अब gods को देखने में बिजी हो गई और वो उनसे उनके नाम पूछती है पीटर से. पीटर को टेल देम ऑल टू हर. द वन विद द बिग हॉर्न्स वॉज द बिग टर्क. द बोल्ड थिसलफिंच अलोन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम. स्नोहॉपर वॉज अ स्मॉल वाइट गॉट एंड केप्ट ब्लीटिंग इन द सैडेस्ट वे. नाम बताया पीटर ने. एक गॉड का नाम बताया बिग टर्क, एक काफ़ी बोल्ड सी थी एक गॉड, उसका नाम बताया थिसलफिंच, और एक छोटी गॉड का नाम बताया स्नोहॉपर जो हमेशा ब्लीडिंग इन अ सैडेस्ट वे. दैट मीन्स ब्लीडिंग, हेयर द मीनिंग इज गिवन क्राइंग. जो गॉड या फिर शिप अगर कोई रोती हुई, बहुत ही सैड वे में रोती हुई साउंड करती है, दैट इज ब्लीडिंग. तो उसका नाम उसने रखा था स्नोवूपर. ऑल ऑफ अ सडन पीटर जम्प्ड अप एंड बाउंडेड आफ्टर द थिसलफिंच हु हैड गॉन टू फार. और तभी उसी समय क्या हुआ, पीटर जम्प्ड अप एंड बाउंडेड आफ्टर थिसलफिंच, और थिसलफिंच के पीछे भागा वो. पीटर स्टम्बल्ड ओवर अ स्टोन while trying to stop Thistlefinch from falling over the edge of a mountain. Stumbled that means almost fell down while running. वो दौड़ते दौड़ते गिरने ही वाला था थिसलफिंच के पीछे जब वो थिसलफिंच को रोकने के लिए दौड़ रहा था. वो माउंटेन की एक एज से गिरने ही वाला था. He was only able to catch the god by one leg. वो सिर्फ थिसलफिंच का एक पैर पकड़कर उसे पकड़ सकता था. थिसलफिंच ब्लीटेड लाउडली. थिसलफिंच कैसे चिल्लाने लगी बहुत तेज. हैदी सॉ दैट पीटर कुड नॉट गेट अप एंड वॉज कॉलिंग फॉर हेल्प. हैदी ने देखा कि पीटर उसे नहीं पकड़ पा रहा है और वो हेल्प के लिए बुला रहा है. शी क्विकली पिक्ड अप सम फ्रेग्रेंट हर्ब्स एंड हेल्ड देम अंडर द एनिमल्स नोज. उसने वहाँ से तभी तुरंत क्या पकड़ा, फ्रेग्रेंट हर्ब्स. फ्रेग्रेंट हर्ब्स दैट मीन्स ऐसी ग्रास जिसमें से स्वीट स्मेल आती हो, तोड़ी वहाँ से और एनिमल्स की नोज़ में लगा दी ताकि एनिमल्स वो खाने में बिजी हो जाए. द गॉड टर्न अबाउट दे स्टार्टेड ईटिंग द हर्ब्स फ्रॉम हैदीज हैंड. व्हेन पीटर गॉट टू हिज फीट ही लेड थिसलफिंच बैक टू द हर्ड. और ऐसे करके हैदी और पीटर की हेल्प से उन्होंने थिसलफिंच का पैर पकड़कर बचा लिया और अब थिसलफिंच को वापस हर्ड, हर्ड इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन फॉर कैटल और शिप. सो वो उस हर्ड में अपने साथियों के साथ, जो साथी उसकी गॉड से थिसलफिंच की, वो उनके साथ वापस चली गई. Thus the day passed and the sun was already sinking down behind the mountains. और ऐसे ही उनका डे पास हो गया और सन क्या हुआ, डूबने लगा. sinking that means डूबने लगा. behind the mountains, behind preposition है, mountains के पीछे, सन डूबने लगा. the peaks started to glow and Hedy suddenly called to Peter. अब पीक्स कैसी होने लगी, ग्लो करने लगी सारी पीक्स. जो पीक्स दैट मीन्स चोटियाँ, माउंटेन की जो चोटियाँ थी वो सारी ग्लो करने लगी. और हैदी सडनली कॉल टू पीटर, लुक एवरीथिंग इज ऑन फायर. क्या कहती है वो, सारी तरफ कैसे उसे फील हो रहा है, जैसे
फायर, आग लगी हो. द माउंटेन्स आर बर्निंग एंड द स्काई टू. ओ हाउ ब्यूटिफुल द स्नो लुक्स. सनसेट का जो टाइम है वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो चुका है. नेचर का जो एक सीन होता है जब सनसेट होता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाता है. सारे पहाड़, पेड़, अगर रिवर हो आसपास तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन वो हो जाता है. तो वो कह रही है ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आग लगी हुई है. थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज टाइप सा हो जाता है जब सनसेट होता है. वी ऑल्सो हैव सीन मैनी टाइम्स. तो इसलिए वो हैदी कह रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन हो चुका है और स्नो बहुत ही ब्यूटीफुल, वहाँ पर जो स्नो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. When they returned to the hut, grandfather was waiting for them. Hedy told him about the wonderful fire. जब वो लौटे वापस अपने घर पहुंचे, ग्रैंडफादर वेट कर रहे थे और उन्होंने ग्रैंडफादर को उस वंडरफुल फायर के बारे में बताया. द सन डज इट, ही एक्सक्लेम्ड. ही थ्रोज हिज मोस्ट ब्यूटीफुल रेज टू देम. He wants that they should not forget him till the morning. This is his way of saying good night to the mountains. Okay? So this was our lesson. It is an extract from Hedy by Johanna Cipri. The writer is Johanna Cipri. ये एक बुक है हैदी. इस बुक से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसे जोहाना सिप्री ने लिखा है. ओके, सो दिस इज योर लेसन. यू हैव टू रीड दिस लेसन अलाउड. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.